गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल पंडित मधुराधिप त्रिपाठी में स्वागत है। 11 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है और इस दिन दक्षिण की तरफ बट सावित्री का व्रत भी किया जाता है, पूजन भी किया जाता है। उत्तर भारत में तो अमावस्या को किया जाता है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को, लेकिन दक्षिण में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को बट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि वैसे ही बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो इस दिन कबीरदास जी की जयंती भी है। तो कबीरदास जी यदि पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में कहा जाता है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। स्याही और कलम को तो उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया था, लेकिन आज भी उनके एक एक दोहे पर PhD होती है। साखी, शब्द रवैनी और बीजक जैसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। और वो कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले न बारंबार, पाका फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागई डार। और यही चीज कहा गया है अपने शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत वगैरह में। क्या कहा गया है? कहा दुर्लभो मानुषो लोके देहिनाम क्षण भंगुरः। यद्यपि यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है? देहिनाम क्षण भंगुरः। यह क्षणभंगुर है, इसकी ज़्यादा सीमा नहीं, ज़्यादा समय नहीं है। तो यह बड़ी दिक्कत है तो बड़ा सुंदर। देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव योनि में कोई कर्म नहीं कर सकता, केवल भोगता है। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य कर्म और भोग दोनों कर सकता है। तो 84 लाख यौन के बाद यह शरीर मिला हुआ है। और तुलसी बाबा भी यही कहते हैं, क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा शोधन संचिए जो आगे को होई, और शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे धन का संचय कीजिए जो आगे अर्थात इहलोक और परलोक, जो परलोक में भी काम आए। क्योंकि हमें कोई भी व्यक्ति सिर पर पोटली रख करके या धन ले जाते हुए नहीं दिखाई दिया, दोनों हाथ खाली ही गया है।
मुट्ठी बंद करके आता है लेकिन खाली हाथ पसारे जाता है। और क्या बढ़िया तुलसी बाबा, अरे कबीर बाबा लिखते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया कबीर। सब उन्होंने बताया कि यह आशा और तृष्णा अगर आपने इस पर काबू कर लिया तो आप, अगर आपने स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो आप विजयी हैं। सबसे बड़ी विजय यही है, स्वयं पर, अपनी आशा और तृष्णा पर काबू करना। और कहते हैं कि राम जी का वंदन चाहे मीरा जी हों, मीराबाई, कबीरदास, सब ने राम जी को गाया है। यद्यपि मीरा माता कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, लेकिन वह राम का नाम लेती थी। राम का नाम उनके मुख से भी सुना गया। क्या कहा उन्होंने? कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कबीरदास जी मानवता को के पुजारी थे और उन्होंने सबको फटकार लगाया जो लोग आडंबर कर रहे थे। उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में कहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। ऐसा कहकर उन्होंने हिंदू धर्म में, जब सनातन धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनको दूर करने का प्रयास किया और कहा कि ठीक है, आपका भाव है, क्योंकि भगवान तो हर जगह हैं। अगर भगवान हर जगह हैं तो माता पिता में भी हैं, जो गरीब दुखिया हैं उसमें भी हैं, तो हर जगह हैं। अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा करके फिर उसके बाद फिर, क्योंकि पहले घर के जो पूज्य हैं उनका पूजन करना चाहिए। अगर कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता और बाहर जाकर के बड़े साधु संतों को बहुत दान दक्षिणा देता है तो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए पहले घर की लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे पूज्य हैं, जहाँ हम जन्म लिए हैं, जिस धर्म में लिए हैं, जिस जाति में लिए हैं, जिस राष्ट्र में लिए हैं, पहला हमारा काम है उसका उत्थान करना। और मुसलमानों को भी उन्होंने इसी प्रकार से फटकार लगाई कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, और ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय। का लाउड स्पीकर लगा करके भगवान को चिल्लाने से, अल्लाह अल्लाह चिल्लाने से अल्लाह नहीं मिलता है, क्या वो बहरा हो गया है? उन्होंने कहा कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पालतू, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। पालतू जो कुत्ता होता है उसको कोई डंडा नहीं मार सकता है, क्योंकि उसका स्वामी नाराज हो जाएगा, लेकिन जो फालतू कुत्ता होता है उसको कोई भी दो डंडे मार देता है। इसलिए आप राम के बन जाइए। ऐसे कबीरा कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम, और जित खींचे मेरे राम जी तित तित ही मैं जाऊं। हम राम के बन जाएं, राम कर होकर रहें। कहा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
और कबीरदास जी बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। उनको समझने के लिए साधारण बुद्ध की साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता वो क्या सोचते थे। ऐसे समझिए, कहा जाता है राजस्थान में जो मंदिर के एक पुजारी थे वो जाने लगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान जगन्नाथ के जब दर्शन करने जाने लगे तो गांव उसी शहर के एक सेठ जी थे। पुराने समय की बात, उन्होंने 100 रुपये दिया। वो सेठ जी को कहा कि यह 100 रुपये जगन्नाथ भगवान को चढ़ा देना, उनकी दान पेटी में डाल देना। पुजारी ने कहा ठीक है। उन्होंने 100 रुपये रख लिया और जाने लगे। रास्ते में इन्होंने देखा कि बहुत जो साधु संत महात्मा थे, कुछ भूखे गरीब लोग थे। उनको देख करके उनको दया आई और उन्होंने सोचा कि पैसा तो हमारे पास ज़्यादा नहीं, हाँ सेठ जी ने कुछ पैसे जो दिए हैं, ऐसा करते हैं इसी से इनके भोजन प्रसाद का इंतजाम कर दिया जाता है। तो उसी से उन्होंने उनके भोजन प्रसाद का इंतजाम किया और उनको खिला पिला करके उन्होंने सोचा पाप तो लगेगा, लेकिन अब इन गरीबों की सेवा, इन साधु संतों की सेवा करना ज़्यादा जरूरी है। पाप लगेगा तो लगेगा, हम पाप सह लेंगे, हम पाप अपने माथे पर धारण करते हैं, लेकिन अब इनकी सेवा ज़्यादा जरूरी है। तो उन्होंने साधु संतों की सेवा की, दीन दुखियों की, भूखों की उन्होंने सेवा की, उनको भोजन अन्न प्रदान किया और उसके बाद 98 रुपये बुरे उनके खर्च हो गए। 2 रुपये बचे। तो जब जगन्नाथ स्वामी के दरबार में पहुँचे तो 2 रुपये जगन्नाथ भगवान को अर्पण कर दिया वहाँ और कहा कि यह सेठ जी ने दिया है, चढ़ा दिया। और जब वापस आए तो सेठ जी को यहाँ, अच्छा हाँ, दानी के अंदर यह होता है, अभिमान रहता है कि मैंने दान दिया। तो स्वप्न में उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान मैंने 100 रुपये दिया था, आपको मिला? क्योंकि वह उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि मैंने इतना दान दिया। तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि हाँ 100 रुपये तो नहीं, हमें 98 रुपये मिले, 2 रुपये नहीं मिला। सेठ जी ने सुबह पुजारी जी को बुलाया और कहा पुजारी जी आपने 2 रुपये चुरा लिया, 2 रुपये की चोरी की, आपने 2 रुपये नहीं चढ़ाया। मैंने आपको 100 रुपये दिया था, भगवान हमें बताए कि 98 रुपये ही आप चढ़ाए। अब तो पुजारी जी प्रसन्न मन से नाचने लगे, बड़े खुश हुए कि भाई कम से कम मेरा जो 98 रुपये चढ़ा, मैंने चढ़ाया तो 2 रुपये, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, सही सही जो दान किया वह 98 रुपये वाला ही दान था, जो साधु से सेवा की, जो संतों की सेवा की, जो गरीबों की सेवा की, वह सही दान था। बताया उन्होंने सेठ जी से बात। सेठ जी भी बड़े प्रसन्न हुए और कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि हम न मरब मरी हैं संसारा, हम न मरब मरी हैं संसारा। बोला क्यों नहीं मरोगे आप? कहा हमको मिला है जियावन हारा, हमको मिला है जियावन हारा। वैद्य मरे, रोगी मरे, मरे सकल संसार, और एक कबीरा ना मरे, जाको राम आधार। सियावर रामचंद्र की जय। कहा हरि मरि हई तो हमहु मरी बै, हरि मरि हई तो हमहु मरी बै। ओ हरि नाम मराई हम काहे को मरी बै, हम न मरब मरी
हई संसारा। हम न मरब मोरा मनवा मारे, जिसने राम न जाना। कहत कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। हम न मरब मरी हई संसारा। बोला हमें तो जियावन हारा राम जी मिल गए हैं, हमने जान लिया है उस पर ब्रह्म परमात्मा को। और यह शरीर चूंकि आत्मा जो है वह परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए अगर परमात्मा नहीं मरेगा तो यह आत्मा भी मरेगी नहीं, यह आत्मा भी अमर है और वह परब्रह्म परमेश्वर भी अमर है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।